इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है बोला जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है, अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ बलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अगर आपसे कोई सवाल करे कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान जैसे इलाक़ों में इस्लाम बढ़ने, फैलने और एक गैर मुस्लिम को इस्लाम कबूल करने से कौन सी चीज़ रोकती है, तो क्या जवाब होगा? अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और अपने इर्द गिर्द इलाक़ों का जायज़ा लेंगे तो आपको ये बात समझ आएगी कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस्लाम के करीब आने से जो चीज़ रोक रही है गैर मुस्लिमों को, हिंदुओं को, वो है दरगाहों पर होने वाली खुराफात, कब्रों पर किए जाने वाले सजदे। क्यों? पहले तो आप एक हिंदू का ये एक क्लिप है, उसको सुन लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह मज़ीद तफसीरा किया जाएगा। अजान में क्या बोला जाता है? अजान चूंकि आप लोगों को केवल हिंदी आती है, उर्दू नहीं आती, तो आप लोगों ने कभी कोशिश नहीं किया होगा, लेकिन एक बार कोशिश करो कि अजान में बोला क्या जाता है। अजान में यह कहा जाता है, दिन में 5 बार या 2 बार जब भी अजान होती है, अल्लाह के अलावा दूसरा और कोई भी इबादत के लायक नहीं, यह बोला जाता है। इस्लाम में अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा और किसी की भी इबादत करना हराम है बोला जाता है, मदरसों में सिखाया जाता है, कुरान में लिखा है, हदीसों में लिखा हुआ है, अजान में लाउड स्पीकर से बोला जाता है। नहीं तो गूगल ट्रांसलेट करके देख लेना, अजान का मतलब सर्च करना, आपको पता चल जाएगा क्या मतलब उसमें बोला जाता है। अगर अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत करना हराम है तो फिर मज़ारें क्यों बन रही हैं, फिर दरगाहें क्यों बन रही हैं? उत्तराखंड में देखते देखते पूरे जंगल के जंगल मजार दरगाहें कहां से बन गई। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अरब में एक भी मजार नहीं है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, और अरब में एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बुत परस्ती, किसी भी और के सामने सजदा करना, किसी भी और के सामने सर झुकाना, यह हराम है। अब मजार में लोग सर झुकाते हैं कि नहीं, दरगाह में झुकाते हैं कि नहीं, तो सब सवाल यह बनता है, जो कुरान अरब में है वही कुरान उत्तराखंड में है, वही कुरान हिमाचल में है, तो वहां अगर मजार हराम है तो भारत में हलाल कैसे हो गई? अगर अरब में दरगाह बनाना हराम है, अरब में एक भी दरगाह नहीं है, तो भारत में इतनी दरगाहें कैसे बन गई और क्यों बन? मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आपने सुना, एक हिंदू होकर के ये भी जानते हैं कि इस्लाम में कब्रों का सजदा करना हराम है, नाजायज़ है, और वो अरब कंट्रीज़ को भी देख करके आए हैं कि वहाँ पर कोई दरगाह नहीं जहाँ पर लोग सजदे करते हों। आखिर जो इस्लाम अरब के इलाक़ों में है वही इस्लाम तो हिंदुस्तान में है, वहाँ पर कब्र परस्ती नहीं, यहाँ पर कब्र परस्ती है। इसके अलावा कि शरीयत के अंदर अल्लाह के अलावा किसी के सामने सजदा करने से मना किया गया है, रोका गया है। लेकिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हर दरगाह में, हर मज़ार पर ये सब काम हो रहे हैं। एक हिंदू कहता है कि हम जब हिंदू मज़हब में थे, हिंदू धर्म में थे, तो वहाँ पर तो मूर्तियों के सामने सर झुकाया करते थे, उनसे मन्नतें मांगा करते थे, और जब अगर हम मुसलमान बन जाएंगे तो मुसलमान बनने के बाद भी हमें दरगाहों पर ही सर झुकाना पड़ेगा, उनके सामने हाथ उठाना पड़ेगा, उनसे ही मांगना पड़ेगा। तो फिर हमारे हिंदू मज़हब में, मुसलमान मज़हब में, इस्लाम मज़हब में क्या फ़र्क रह जाता है? अब यहाँ पर कोई मशवरा देने के लिए आएगा, मेरे वीडियो का जवाब देने के लिए आएगा कि हमारे उलमा ने तो साफ साफ तौर पर लिखा है कि कब्रों का सजदा करना हराम है, और कोई भी शख्स, कोई भी मुसलमान कब्रों का सजदा इबादत के तौर पर नहीं करता,
सजदा ताबुदी हराम है। सजदा ताबुदी यानी इबादत के नाम पर अगर सजदा कोई कर रहा है तो ये शिर्क है, इससे इस्लाम से निकल जाता है। अगर कोई ताज़ीमन कर रहा है तो कुफ्र नहीं कहेंगे, शिर्क नहीं कहेंगे, अलबत्ता बड़ा गुनाह कहेंगे। तो भाई मुझे ये बताया जाए कि क्या एक गैर मुस्लिम को ये पता है कि यह सजदा ताज़ीमी क्या होता है, सजदा ताबुदी क्या होता है, इबादत का सजदा क्या होता है, ताज़ीम का सजदा क्या होता है? वो तो समझता है कि सजदा सजदा होता है। आम मुसलमानों को भी ये बात मालूम नहीं कि सजदा ताबुदी क्या होता है, सजदा ताज़ीमी क्या होता है, और वो पहचानेंगे भी कैसे? जबकि बरेली मज़हब के उलमा ने कुरान और हदीस के हवाले से ये साबित कर दिया कि तमाम बुज़ुर्गों को अल्लाह पाक ने दुनिया की तमाम चीज़ों का इख्तियार दे दिया, मुख्तार कुल बना दिया। उनकी निगाहों के सामने दुनिया ऐसे है जैसे कि हमारे सामने हमारे हथेली में रखी हुई चीज़ हमें हर चीज़ नज़र आती है। इसी तरीके से बुजुर्गान दीन अपनी जगह पर रहते हुए पूरी कायनात को मिसले कफ़े दस्त के देख रहे हैं, हथेली की तरह सब चीज़ को देख रहे हैं, और तमाम दुख दर्द को दूर करने का इख्तियार दे दिया गया है और उनसे मदद मांगने का हुक्म दिया गया है। और फिर कोई कुरान साबित करता है कि देखो ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतियों से मदद मांगी है। कोई आता है और कहता है देखो कुरान करीम ने फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, नमाज और सब्र के ज़रिए या उनसे मदद मांगो। तो गैरुल्लाह से मदद मांगने का हुक्म कुरान ने दिया है। तो अगर कोई बंदा वली से मांग रहा है तो क्या हर्ज है? जब इस तरह के दलाइल दे करके आवाम को ये बताया जा रहा हो कि साहबे मज़ार हर चीज़ का इख्तियार रखता है, साहबे मज़ार से जो कुछ मांगो वो देने पर कादिर है, अल्लाह ताला की अता से अल्लाह ने ये इख्तियार दे दिया है, और फिर यह है कि उनके सामने आवाम सजदा भी कर रही है, मन्नतें भी मांग रही हैं, तो फिर सजदा ताबुदी में और सजदा ताज़ीम में क्या फ़र्क रह जाता है एक आम पब्लिक के लिए? और इस बुनियादी बात को समझना कितना आसान हो सकता है गैर मुस्लिमों के लिए, हिंदुओं के लिए। ये बिल्कुल खिचड़ी है। हम कह सकते हैं कि हिंदुओं को अगर इस्लाम से करीब आने से कोई चीज़ रोक रही है तो दीगर वजूहात में सबसे अहम, सबसे बड़ी वजह दरगाहों पर होने वाले खुराफात, मज़ारात पर होने वाले सजदे और चादर गागर का सिस्टम है। इसलिए इन तमाम गैर इस्लामी रस्म व रिवाज से मुसलमानों को बचने की ज़रूरत है। दरगाहों पर चक्कर लगाकर चादर गागर सजदा उजदा उनसे मन्नतें मांगना, मुरादें मांगना सब कुछ बंद कर देना चाहिए। जब अल्लाह ताला ही हर चीज़ का खालिक व मालिक व मुख्तार है, वही रोज़ी देने वाला, औलाद देने वाला है, तो फिर हम मुसलमानों को गैरुल्लाह के पास जा कर के इन चीज़ों का सवाल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वैसे सिलसिले में आप हज़रात क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करने के साथ खूब शेयर करें ताकि दुनिया के कोने कोने तक ये अच्छा और सच्चा पैगाम पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।